विजय सेतुपति की नई मूवी महाराजा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा कोट कहना चाहता हूँ। आपने अपने दोस्त की मदद करी एक अच्छे इंसान और एक अच्छा दोस्त बनकर, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी जरूरत के समय काम आएगा या फिर तुम्हारी मदद करेगा। मानता हूँ ये मेरी बात कड़वी है, लेकिन भाई ये दुनिया की असली सच्चाई है। और वही बात करूँ महाराजा मूवी की समरी की बिना किसी स्पॉइलर के, तो विजय सेतुपति के कैरेक्टर का नाम महाराजा होता है, जो पेशे से साधारण सा नाई है, मिडिल क्लास आदमी जिसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है सिवाय अपने परिवार के। उसकी फैमिली की बात करूं तो एक एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मौत हो जाती है, लेकिन उसकी बेटी बच जाती है किसी एक कूड़ेदान वाले दिखने वाले डब्बे की वजह से। होता ऐसा है कि घर की छत गिरती है तो उस समय डब्बा ऊपर से गिरता है और बच्ची को पूरी तरह से कवर कर लेता है, इसलिए अब से ये कूड़े जैसा दिखने वाला डब्बा भी अब उनकी फैमिली का अहम हिस्सा हो गया है। वो उस डिब्बे की पूजा करते हैं, उसके साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और वो उसे पूरी तरह एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। एक दिन जब घर में कोई नहीं होता है तो कुछ चोर उस डिब्बे को चुरा लेते हैं, लेकिन अब डिब्बे से इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका है कि उसे वापस पाने के लिए अपने जीवन की पूरी कमाई देने को तैयार होता है महाराजा। औरों के लिए ये हंसी का पात्र हो सकता है कि एक कूड़े के डिब्बे के लिए कोई इतना पैसा क्यों देना चाहेगा। मूवी की असली कहानी इसके सेकंड हाफ के बाद शुरू होती है, जब अनुराग कश्यप के कैरेक्टर की एंट्री होती है। ये कूड़े का डिब्बा इतना क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा फर्स्ट हाफ इसी डिब्बे को खोजने में क्यों लगा देते हैं, ये आप जब मूवी देखोगे तो आपको समझ आने लगेगा। जैसे जैसे सेकंड हाफ में चीज़ें कनेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, आपके होश उड़ने भी शुरू हो जाते हैं। वहीं अब हम मूवी की कमियों और अच्छाइयों की बात करते हैं। सबसे पहले इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो फर्स्ट हाफ आपको पूरी तरह बोर कर देता है। आप पूरी तरह कंफ्यूज और इरिटेट हो जाओगे कि आखिरकार मूवी में चल क्या रहा है और आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं। लेकिन वहीं जब आप इसका सेकंड हाफ शुरू हो जाता है तो आप अपनी सीट से हिलने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेते हो। जैसे आपने अपनी पास्ट में गलतियां की होती हैं, उस समय तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वहीं प्रेजेंट में आप शुक्रगुजार होते हो कि आपने वो गलतियां करी और उसी की वजह से आप आज जो हो वो बन पाए हो। और मूवी के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की बात करें तो उसका रिलेशन भी कुछ इसी तरह का है। आखिरी आते आते आप पूरी तरह इमोशनल हो जाओगे और एंड में तो पूरी तरह से गारंटी है कि आप रो दोगे अगर आपने मूवी की स्टोरी को अच्छे से समझा। मूवी के फर्स्ट हाफ में कुछ कॉमिकल सीन्स देखने को मिलते हैं जो ठीक ठाक लगते हैं। वही थोड़ा सा मुझे ये बात खटका कि विजय सेतुपति के कैरेक्टर को थोड़ा और ज्यादा मासी दिखाया जा सकता था, लेकिन वही बात करें मूवी के बजट की तो वो 20 करोड़ का है, तो मैं समझ सकता हूँ शायद ये बजट की कमी की वजह से हो सकता है। वहीं एक्टर के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो नो डाउट विजय सेतुपति ने अपने कैरेक्टर को 110% जिया है, यानी कि उन्होंने सारे इमोशंस ऑडियंस के दिलों तक पहुंचाया है। लेकिन मूवी के अंदर जिसने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज किया है वो है अनुराग कश्यप ने तो क्लाइमेक्स में मैं कहूंगा कि पूरा सीन खा गए हैं, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त परफॉर्मेंस करी है। ओवरऑल मूवी की बात करूं तो अगर आप पेशेंस रख के इसका फर्स्ट हाफ झेल लेते हो तो नो डाउट आप एक मास्टरपीस मूवी को विटनेस करोगे, जिसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि इसके प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इसमें आपको सिचुएशन बेस्ड कॉमेडी देखने को मिलेगी, एक्शंस है और इमोशंस तो भाई भर भर के हैं। इस मूवी के अहम आईपीस हैं, इस मूवी के एक्टर्स और उनकी परफॉर्मेंस जो कहानी के हर इमोशंस को ऑडियंस के दिलों तक पहुंचाती है। अगर आप अपने फ्री टाइम में एक इमोशनल अच्छी स्टोरी सुनना चाहते हो तो ये मूवी मेरी तरफ से हाईली रेकमेंडेड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।